क्या कुंडली के 8वें भाव में सूर्य की महत्ता जातक को अधिक संवेदनशील, कम मिलनसार बनाती है? नमस्कार। व्यक्ति के जन्म के समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसके कोण को लगन कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। इसका निर्धारण बालक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में उदित होने वाली राशि के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष में लगन कुंडली का बड़ा महत्व है। व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में जो राशि उदित होती है उसे ही लगन की संज्ञा दी जाती है। जन्मकालीन आकाश अर्थात जातक जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहते हैं। भारतीय ज्योतिष में लगन उस क्षण को कहते हैं जिस क्षण आत्मा धरती पर अपनी नई देह से संयुक्त होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहते हैं। प्रत्येक लगन के लिए कुछ ग्रह शुभ होकर जीवन पर्यंत कुछ विशेष गोचर गतियों को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव द्वारा शरीर मन आत्मा को पोषित करते रहते हैं, जबकि कुछ अशुभ होकर मार्केश बल द्वारा नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव के कारण बनते हैं। पराशर होरा शास्त्र वर्णित जन्म कुंडली स्थित अष्टम भावस्थ सूर्य मेष लगन में गुप्त विद्या का जानकार, वृष लगन में सुख भंग योग, मिथुन लगन में पराक्रम भंग योग, कर्क लगन में धनहीन योग, सिंह लगन में लगन भंग योग, कन्या लगन में विमल नामक विपरीत राजयोग, तुला लग्न में लाभ भंग योग, वृश्चिक लगन में राजभंग योग, धनु लगन में भाग्य भंग योग, मकर लगन में सरल नामक विपरीत राजयोग, कुंभ लगन में अनीति मार्ग से द्रव्य उपार्जन, मीन लगन में हर्ष नामक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। दीर्घायु और अप्रत्याशित घटनाएं की वास्तव में व्यक्ति के जीवन के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। ज्योतिष में जो भाव इन कारकों से संबंधित विकास को निर्धारित करता है वह है 8वां भाव। वैसे वैदिक ज्योतिष में 8वां भाव मृत्यु, दीर्घायु और आकस्मिक घटनाओं के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह प्राकृतिक शांतिपूर्ण पानी या आग से दुर्घटना, आत्महत्या, हिंसक या पुरानी बीमारी का कारण हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जो हमारे अध्ययन और हजारों कुंडली के विश्लेषण में भी दिखता है कि यदि सूर्य 8वें भाव में है तो आम तौर पर जीवन काल अल्प होता है, लेकिन फिर भी निवारक उपाय स्थिति द्वारा परिणाम को बदला भी जा सकता है। 8वें भाव में सूर्य के कारण जीवन में प्रभावित क्षेत्र क्या हैं? बुद्धि, सार्वजनिक छवि, प्यार और रिश्ते, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण प्रमुख हैं। सकारात्मक लक्षण: कुंडली के 8वें भाव में सूर्य की उपस्थिति वाले जातक आकस्मिक और कठिन परिस्थितियों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। वे किसी भी स्थिति पर बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा वे सही समय पर सही बात कहने की क्षमता रखते हैं। यह जीवन की अनिश्चितताओं और अप्रत्याशितताओं में दक्ष प्रबंधक होने की उनकी गुणवत्ताओं को दर्शाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग जीवन की अनिश्चितताओं को इतनी अच्छी तरीके से प्रबंधित करते हैं कि वे हमेशा ताजा और मानसिक रूप से समृद्ध महसूस करते हैं। 8वें भाव में सूर्य वाले जातक रोजमर्रा की जिंदगी की नीरसता में भी रुचि नहीं रखते हैं। वे स्पष्टता से आगे बढ़ना चाहते हैं और मामले की जड़ तक पहुंच जाना चाहते हैं। वे हर समय कुछ नया करना पसंद करते हैं और उन्हें दोहराना नहीं चाहते। वे हमेशा गतिशील और सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक अपने आंतरिक और दृढ़ संकल्प को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल होते हैं, जो इनको कैरियर या व्यवसाय में नई ऊंचाई प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। इनकी समस्त आशाओं और इच्छाओं के पूरा होने की संभावना होती है। नतीजन
ये अपने जीवन और नियति को बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 8वें भाव में सूर्य स्थिति होने के कारण वे अपने आसपास की स्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और अपने लक्ष्यों और उद्देश्य को पूरा करने में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। केवल एक ही जगह है जहां ये सबसे अधिक असहज महसूस करते हैं और वह है इनका बेडरूम। वो भी इसलिए क्योंकि ये अपनी संपूर्ण शारीरिक अंतरंगता को अपने जीवन साथी पे उजागर कर देते हैं। वास्तव में जो शारीरिक अंतरंगता ये अपने साथी के साथ साझा करते हैं वह एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल जाती है। नकारात्मक लक्षण। जब विवाहित जीवन की बात आती है तो 8वें भाव में सूर्य की स्थिति के कारण जीवन साथी को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये वास्तव में भावनात्मक नहीं होते हैं या कम से कम अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते हैं। वे अपनी बहुत सी भावनाओं को अपने अंदर दबा कर रख सकते हैं, उन्हें दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। ये आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। पहले ये व्यक्ति को कुछ मापदंडों पर परखते हैं, फिर यदि वह व्यक्ति इनको दिल और आत्मा से पसंद आता है तो ही ये उसे अपने करीबी या मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने रहस्यों को उनके साथ साझा करते हैं। 8वें भाव में सूर्य स्थित होने के कारण लोगों के परीक्षण पर यह अत्यधिक जोर जातक के व्यक्तित्व पर एक टोल की तरह होता है। दूसरे लोग इन्हें कम पसंद करते हैं, उन्हें इन पर शक भी हो सकता है। यह इनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा 8वें भाव में सूर्य स्थित होने के कारण जातक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये बहुत शीघ्र नाराज हो जाते हैं। कई चीजें हैं जो इन्हें व्यक्तिगत रूप में नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा कुंडली के 8वें भाव में सूर्य होने के कारण ये ऐसे लोगों के साथ दोस्ती समाप्त कर सकते हैं जिनसे वे जीवन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 8वें भाव में सूर्य की उपस्थिति वाले जातक स्थितियों को संभालने में काफी कुशल होते हैं। हालांकि उन्हें कम संवेदनशील और अधिक मिलनसार होना चाहिए, अन्यथा वे कुछ अच्छे दोस्त बनाने से चूक जाते हैं या जीवन को संपूर्ण रूप से जीने में विफल हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कट इट।